हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग जो है ना, जो फेब का फर्स्ट वीक है उसमें बिटकॉइन एंड इथेरियम में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, जो भी मैं आपको बताऊंगा ना वो काफ़ी लॉजिकल चीज़ है। मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि सिर्फ मुझे व्यूज़ चाहिए तो मैं आपको कुछ तो भी बता दूं। ठीक है ना, तो आप लोग गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जो भी मैं आपको बताता हूँ आप लोग देखना, अगर इस टाइप से मार्केट में कुछ भी होता है तो कितना अच्छा प्राइस अपनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, हम इस वीडियो को अभी दो फेस में रखेंगे। पहले गाइस मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ है इस वीक में जिससे बिटकॉइन और इथेरियम में इम्पैक्ट पड़ सकता है, यानी कि ओवरऑल क्रिप्टो पे भी। और गाइस फिर हम लोग जो है ना चार्ट्स के थ्रू बिटकॉइन एंड इथेरियम के एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो गाइस पहले हम लोग न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए गाइस, ये फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट है और अगर आपको इसको यूज़ करना भी सीखना हो तो इसकी भी वीडियो है चैनल पे, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए गाइस, जो बिटकॉइन एंड इथेरियम होता है ना उसमें जो यूएस की न्यूज़ेज़ आती है उससे ही मेनली इम्पैक्ट पड़ता है। बट कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जैसे रेट कट्स होते हैं अदर कंट्रीज़ के भी, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड ही चलता है। ठीक है, बट गाइस हमारे लिए जो फर्स्ट वीक है फैब का उसमें देखिए कौन कौन सी न्यूज़ है जिससे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देखिए गाइस, एक मंडे को न्यूज़ आएगी पीएमआई डाटा, ये इम्पैक्टफुल न्यूज़ है बट ज़्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इससे हमारे ट्रेड्स में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस हमें कब-कब अलर्ट रहना है आप लोग ध्यान रखना। देखिए वेडनेसडे को शाम को 6:45 पीएम अपने इंडियन टाइम पे और 8:30 बजे एक इम्पोर्टेंट डाटा आने वाला है। स्पेशली ये जो 6:45 पीएम वाला डाटा है, आप लोग इस टाइम पे अलर्ट रहना। अगर आपका कोई भी ट्रेड है तो आप बिना स्टॉप लॉस के उसे मत होल्ड करना। अगर अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो आप लोग बुक भी ब्रेक इवन करके कर सकते हो, जिससे आपका ट्रेड बिगड़े नहीं न्यूज़ के कारण। ठीक है, देन यहाँ पे जीबीपी यूरो में भी यहाँ पे रेट कट्स की न्यूज़ है, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, बट इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। बाय चांस ही ऐसा होता है कि इससे इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक है ना गाइस, देन एक फेब 6 को एक अच्छी न्यूज़ आने वाली है यूएसडी में, वो है एनएफपी यानी जॉब डाटा, जो कि आने वाली है शाम को 7 बजे। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल न्यूज़ है और अगर आपका कोई भी इस टाइम पर ट्रेड हो तो आप बिल्कुल अलर्ट रहना। इससे गाइज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस वीक गाइज़ ये न्यूज़ आने वाली है जिससे हमारा बिटकॉइन एंड इथेरियम के प्राइस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्पेशली ये फ्राइडे वाले दिन आप ध्यान रखना। ठीक है, एंड गाइज़ एक और चीज़ है, अभी इज़राइल यूएस वर्सेस ईरान हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी अभी ट्रेड लो तो अपनी क्वांटिटी थोड़ी-सी कम ही रखो और एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे बने रहना। ठीक है ना, क्योंकि ये वॉर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है गाइज़, आप लोग समझ गए मेरी बात को। तो गाइज़ अब हम लोग चार्ट पे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइज़, आप लोग देख सकते हो कि बिटकॉइन जो है ना वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी वीक्स से डाउन आ रहा है। देखोगे तो आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो देखिए गाइस, अगर हम लोग बिटकॉइन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक काफ़ी अच्छा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, जो कि है, अगर आप देखोगे तो एक शोल्डर बन चुका है। अभी हेड गाइस बना नहीं है बट ये ऑलमोस्ट इस नेकलाइन के क्लोज आने ही वाला है और हो सकता है कि ये बन भी जाए इस वीक। ठीक है, तो यहाँ पे हेड भी बन जाएगा और अगर गाइस यहाँ पे राइट शोल्डर बनता है, ये अगर गाइस ब्रेक होता है जोन, तो यहाँ से बिटकॉइन में हमें एक काफ़ी तगड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है और इजीली बिटकॉइन 54 से 55,000 तक आ सकता है। तो आप लोग गाइस इसका ध्यान रखना। अभी वैसे इसमें टाइम है बट फिर भी आप इसका ध्यान रखना। ठीक है ना गाइस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक सेलिंग का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब गाइस अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो गाइस अपन लोग क्या देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में ज़ोन्स दिख रहे हैं। तो देखिए गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़ोन्स है। मैं सच बता रहा हूँ, आप अगर ये ड्रॉ करना सीख गए ना तो आपका 50% काम मार्केट में क्रिप्टो ट्रेडिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन जो है ना, पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे लोअर लो लोअर हाई फॉर्म करते हुए काफ़ी दिन तक सेलिंग में रहा। फिर गाइस यहाँ पे एक सपोर्ट बना। सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे देखोगे तो आप एक डबल बॉटम पैटर्न बना और ये डबल बॉटम ठीक ठाक था। ये बनने के बाद बिटकॉइन में थोड़ी-सी हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, एक हायर हाई बना। यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका था। ठीक है, बट गाइज़ फिर ये इस ट्रेंड को सस्टेन नहीं कर पाया। ना तो इसमें गाइज़ अगर आप देखोगे तो जो हायर लो था इसको सस्टेन कर पाया और हायर हाई गया। ठीक है, तो और ये गाइज़ जो है ना डायरेक्ट ही यहाँ से कंटिन्यूअसली डाउन आया
और ये जो लास्ट हायर लो था इसको ब्रेक किया, और आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है एक लोअर लो बना, लोअर हाई बना, देन अगेन अभी बिटकॉइन जो है गाइस एक लोअर लो बन चुका है। तो यहाँ पे हमें मार्केट में किस टाइप से प्राइस देखने को मिल रहा है, अभी लोअर लो बना, लोअर हाई बना, देन अगेन यहाँ पे गाइस एक लोअर लो बन चुका है। और अभी अगर आप गाइस देखोगे तो बिटकॉइन एक बाइंग के जोन पर आ चुका है अगेन। तो यहाँ से गाइस क्या हो सकता है, देखिए यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है। एक तो ये इस जोन पे है, ठीक है, तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि गाइस यहाँ से एक बार वापस से ये, अगर आप देखोगे तो ज़्यादा तक टाइम पे मार्केट में यही होता है कि इस जोन से एक ये हाई लोअर हाई बनाएगा, देन ये कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब अगर गाइस हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए गाइस, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स के थ्रू आपको बता देता हूँ चीज़ें। तो गाइस हमें क्या ध्यान रखना है, जब तक मार्केट इस जोन पे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, और आप ऐसा जोन ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस जब तक मार्केट इस जोन पे है ना, हमको बाइंग के लिए ही देखना है, कहाँ तक, इस लेवल तक। और इस लेवल पे जब बिटकॉइन गाइस वापस आ जाएगा ना, तो यहाँ से हमें सेलिंग के लिए देखना है। तो देखिए गाइस, अब जोन्स पे तो मार्केट आ गया, बट हमें बाइंग और सेलिंग के लिए कैसे देखना है। तो आपको गाइस ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी रिवर्सल बनना चाहिए, ठीक है। देखिए रिवर्सल में जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉटम बन सकता है। तो गाइस अगर रिवर्सल बन जाए, जैसे कि यहाँ पे गाइस डबल बॉटम बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए, तो आप इस लेवल तक बाय के लिए देख सकते हो, ठीक है। और इस लेवल पे बाय तक देखेंगे तो आपको याद होगा मैंने अभी जैसा बताया कि अगर इस लेवल पे आता है तो एक जो लोअर हाई है वो भी बन जाएगा। फिर यहाँ से एक आप सेलिंग के लिए बिटकॉइन में प्लान कर सकते हो। तो सेलिंग के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि डबल टॉप बन जाए, आप सेल कर सकते हो। या फिर गाइस इस लेवल पे आता है, हेड एंड शोल्डर बन जाए, आप इसके ब्रेकआउट पे सेल कर सकते हो इस लेवल तक, ठीक है गाइस। तो आप इन बातों का ध्यान रखना, ये जोन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 आवर में इसे अच्छे से देख भी सकते हो, ठीक है। तो देखिए गाइस, जब तक बिटकॉइन इस लेवल पे हमको बाय के लिए देखना है यहाँ तक, ठीक है। अगर गाइस ये वाला जोन भी ऐसे ब्रेक हो जाता है, थोड़ा ये अपसाइड जाए, एक पुल बैक बने, तो फिर यहाँ से भी हमें यहाँ तक बाय के लिए देखना है। सेम यहाँ पे भी हम लोग डबल बॉटम वगैरह देखेंगे या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखेंगे। समझ गए आप मेरी बात को। क्रिप्टो में क्योंकि पैटर्न्स गाइस बहुत ही अच्छे काम करते हैं, बस वो इन जोन्स पे बनना चाहिए और कैंडल सही कंफर्म होना चाहिए एंट्री पे। तो ठीक है गाइस, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस टाइप से हम इन जोन्स का यूज़ करके मार्केट में काम कर सकते हैं। अब अगर गाइस आप लोग देखोगे, अब मैं आपको बता दूं, तो ये तो हमारे लिए डे ट्रेड्स हो गए, स्कैल्पिंग वगैरह हो गई, ठीक है। बट गाइस अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए बिटकॉइन को देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट प्रोबेबली गाइस जो है ना, बिटकॉइन इस वीक में इस जोन पे आ सकता है। अब इस जोन का गाइस मैं आपको इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो गाइस बिटकॉइन है ना, जब लास्ट टाइम डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई पे था, डबल टॉप बना, डाउन आया। तो जब गाइस डाउन आया था तो यहाँ पे एक इसने सपोर्ट बनाया था, और सपोर्ट बनने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बना, एक परफेक्ट डबल बॉटम बना। और डबल बॉटम बनने के बाद ये अगेन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आया और कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई लगा रहा था, ठीक है। अब अगर आप गाइस ध्यान से देखोगे तो ये इसी मेजर सपोर्ट के क्लोज आ चुका है। लास्ट टाइम भी यहाँ से मार्केट बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स देकर गया था। अब फिर से गाइस अगर ये इस जोन पे आता है तो आप इस बात का ध्यान रखना, आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, ठीक है ना। हो सकता है गाइस कि अभी बिटकॉइन इस जोन पे आ जाए और यहाँ पे सिर्फ आप वेट करना कि 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाए। और गाइस अगर ये सही से बनता है, कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कंफर्म होती है, तो यहाँ से गाइस बहुत ही अच्छी बिटकॉइन में एक हमें वापस से अप ट्रेंड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। और हो सकता है गाइस ये वापस से ऑल टाइम हाई तक आ जाए या फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक भी हो जाए। तो आप इस लेवल की अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, इतनी इजीली ये ब्रेक नहीं होएगा। और अभी ये सेकेंड टाइम ही आ रहा है यहाँ पे। सेकेंड टाइम गाइज अगर कोई भी जोन पे मार्केट वापस से आता है तो बहुत ही अच्छा रिएक्ट करता है। आप बैक टेस्ट कर सकते हो और खुद से देखना आप फिर रिजल्ट, ठीक है गाइस। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एंड लास्टली मान लेते हैं गाइस कि ये वाला जो जोन है ना, हो सकता है कि वॉर वॉर स्टार्ट हो जाए, या फिर मंडे को जब मार्केट में वॉल्यूम आएगा, अभी सैटरडे संडे तो स्लो है, ये ऐसे फास्ट डाउन आ जाए। तो गाइस वेट करना आप, अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर गाइस यहाँ से अगर इस टाइप से ब्रेक होता है
देखिए अगर ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करते हुए ब्रेक होता है, फिर तो अगर ये गाइस ब्रेक हुआ ना और पुल बैक लेके इस जोन से कुछ भी बनता है, तो आपको एक बढ़िया सा सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है और अच्छा टारगेट भी बन सकता है। और यहाँ से जो है ना मार्केट इजीली जो टारगेट बने वो 65,000 का दे देगा, सीधे यहाँ से 10,000 तो बिटकॉइन पॉइंट्स डाउन आ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना गाइस। और अगर यहाँ पे गाइस फेक आउट हो जाए, मान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गाइस इंपॉर्टेंट जोन है, अगर ये इस टाइप से डाउन आए, यहाँ पे गाइस फेक आउट हो जाए, इसके ऊपर आ जाए, तो बस वेट करना कि वापस से पुल बैक आए और यहाँ से कुछ भी बने तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो बिटकॉइन में गाइस इसी टाइम से हम लोग जो है ना आने वाले वीक में काम कर सकते। और आपको जो मैंने अभी जोन्स बताया, आप बस इन पे आके कुछ भी बनने का वेट करना, क्योंकि गाइज अगर आप जोन्स के थ्रू डायरेक्ट बाय सेल करोगे तो फिर आपको पता है रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे, और आप किस बेसिस पे बाय कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक अच्छा या तो कैंडल स्टिक बनने दिया करो, ठीक है गाइस, कुछ ना कुछ आप बनने दिया करो। लोअर लोज बन रहे तो एक लोअर हाई बनने दिया करो, या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होने दिया करो, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, यही जोन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और आप इन सब जोन्स का आने वाले वीक में ध्यान रखना, ठीक है गाइस। और बाकी अगर आपको मैं इसके अबो बताऊँ तो अभी मुझे यहाँ पे लगता नहीं है कि ये बिटकॉइन इतना पंप होएगा, तो हम आने वाले वीक के एनालिसिस वीडियो में फिर समझेंगे, ठीक है गाइस। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इन जोन्स पे अगर ऐसा कुछ भी बनता है तो आप लोग बाय सेल के लिए प्लान कर सकते हो। ओवरऑल अपना व्यू अभी यही है कि गाइस पहले है ना बिटकॉइन जो है वो इस जोन पर आएगा, ये 75,850 से लेके 73,555 वाले जोन तक। एंड यहाँ से जो है ना गाइस बिटकॉइन में हमें एक बढ़िया सी बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है गाइस। तो आई होप आप समझ गए होंगे बिटकॉइन का। अब मैं इथीरियम का आपको समझा देता हूँ। तो देखिए गाइस, इथीरियम जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो सेम इथीरियम में भी अगर आप देखोगे तो इथीरियम जो है काफ़ी टाइम से वीकली टाइम फ्रेम पे डाउन आ रहा है, और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इथीरियम में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम गाइस अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या हुआ था, इथीरियम में भी काफ़ी टाइम से लोअर लो लोअर हाई फॉर्म करते हुए सेलिंग चल रही थी। देन इस लेवल पे एक बाइंग आई, एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बनाया, ये भी इतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी इसको मार्केट ने थोड़ा रिस्पेक्ट किया, छोटा मोटा रिवर्स हुआ मार्केट। सेम टू सेम यहाँ पे हाइयर हाई बना, हाइयर लो बना, एक हाइयर हाई बना। देन यहाँ पे जो था इसको सस्टेन नहीं कर पाया इथीरियम, और आप देखोगे तो ये लास्ट हाइयर लो को गाइस ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया, तो ये लोअर लो बना, ये फिर लोअर हाई बना, और लोअर हाई बन के ये कंटिन्यू आ गया है, ठीक है। अब अगर गाइज हम लोग देखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं कि ये इथेरियम भी जो है ना सेम टू सेम बिटकॉइन की ही तरह एक बाइंग के जोन पर है, जिसमें लास्ट टाइम मार्केट पंप हुआ था। तो गाइज जब हम इसे स्मॉल टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते, जैसे 4 आवर में, 1 आवर में, आपको इस लेवल पे अभी जब तक ये गाइज ब्रेक नहीं होता, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जब तक गाइज ये ब्रेक नहीं होता हमें अभी इस लेवल से एक बाइंग के लिए ही ध्यान रखना है, इस लेवल तक, यानी कि कहाँ तक के लिए 3050 से लेके 3080 तक हमें बाइंग के लिए ही ध्यान रखना है। और गाइज अगर मार्केट आपको जब इस जोन पर आ जाए ना, तो यहाँ से गाइज हमें अगर डबल टॉप बन जाए तो आप मिस मत करना, यहाँ से आप एक अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हो इस लेवल तक। और अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक करता है तो आप जो है ना अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हो आराम से गाइस इस लेवल तक, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ गए, इस लेवल से हमें बाइंग के लिए देखना है, इस लेवल तक, यहाँ से हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और अगर गाइस मान लेते ये जोन ऐसे ब्रेक हो गया, तो आप बस वेट करना कि ये वापस से इस जोन को टेस्ट करना है, और यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर बन जाए, डबल टॉप बन जाए, तो आप सेल कर सकते हो। कौन से लेवल तक? ये वाले लेवल तक, जो कि है 2250 से लेके 2100 तक का। तो आप इस बात का गाइस ध्यान रखना। अब अगर और मैं आपको बताऊँ इथीरियम में, तो हम लोग गाइस क्या देख सकते हैं, अब मैं आपको एक लंबे टाइम का इथीरियम में बताता हूँ। तो देखिए गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या देख सकते हो गाइस कि ये वाला जो जोन है जो मैंने आपको अभी बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो अपने चार्ट पे भी। तो यहाँ पे अगर गाइस देखोगे तो जब जब मार्केट यहाँ पे आया, आप देखोगे यहाँ से कितनी बड़ी रैली आई, फिर यहाँ डबल बॉटम बना, ऑल टाइम हाई के क्लोज आया, फिर से गाइस ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ऑल टाइम हाई लगाया इथीरियम ने,
तो आप समझ सकते हो कि ये ज़ोन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप देखोगे गाइस, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इथेरियम जो है ना, अभी वॉर का प्रेशर है और वॉर होने के चांसेस काफ़ी हाई है। तो आप बस ध्यान रखना कि अगर इथेरियम आपको इस ज़ोन पे मिल जाए और यहाँ पे कुछ भी रिवर्सल बन जाए है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, तो आप यहाँ पे लंबे समय के लिए एक मार्केट में अप ट्रेंड देख सकते हो। यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा गाइस पंप होते हुए देखने को हमें मिल सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अभी अपना व्यू ये है, इथेरियम में थोड़ी सेलिंग यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, ये ब्रेक होता है, टेस्ट करता है, हम सेल के लिए देखेंगे, जब तक इसके अबोव है हम यहाँ तक के लिए बाय करेंगे इथेरियम को। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर गाइस इथेरियम में मान लेते हैं कि यहाँ से पंप होता है, ये ज़ोन भी ब्रेक होता है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि फिर इथेरियम में यहाँ से आपको कुछ भी मिलता है, जो ज़ोन है हमारा वो रहेगा। मैं इसको थोड़ा-सा क्लीन कर देता हूँ। हाँ, तो गाइज़ देखिए, आपको बस ध्यान रखना है, ये वाला ज़ोन वैसे कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर गाइज़ ये वाला ज़ोन भी ब्रेक होता है इथेरियम में, तो बस आप वेट करना कि यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को मिल जाए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपको बस यहाँ पे वेट करना है और जैसे ही यहाँ पे कुछ बनता है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो और लंबा होल्ड कर सकते हो अपने ट्रेड को इस लेवल तक, 3360 से लेके 3412 तक आप अपने ट्रेड को बाइंग के लिए होल्ड कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अभी गाइस आप कोई सा भी ट्रेड लेते हो तो मार्केट में आप इस बात का ध्यान रखना कि अभी क्या है ना, वॉर का प्रेशर है और मार्केट में चांसेस है कि मार्केट जो है क्रिप्टो का अभी डाउन ही आएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए गाइस, मैंने आपको इस टाइप से इसलिए समझाया है क्योंकि अगर मैं आपको कुछ भी बता दूँ कि आप यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो, तो मार्केट आपको भी पता है 2 डायरेक्शन में जाता है। हो सकता है आप सही भी हो जाओ, बट गाइज़ उससे क्या होएगा ना, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होएगी। तो इसलिए मैं आपको एकदम लॉजिकल तरीके से ही बता रहा हूँ और इसी तरीके से गाइज़ ट्रेडिंग को करा जाता है। अगर आप लोग कुछ भी करोगे तो आप कभी प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाओगे। ये गलतियाँ सब करते हैं, ठीक है? तो गाइज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।